बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द सेवियर ऑफ मैनकाइंड आज यूनिट 1 है और ये इसका एक्सरसाइज का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे जो कि वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड है और सेकंड और थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम इसका ये सबसे पहले हम वोकैबुलरी देखते हैं। टू प्रिडिक्ट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट केयरफुली। ठीक है, यानी हम जो टेक्स्ट के वर्ड्स के मीनिंग हैं, जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो हम प्रेडिक्ट करते हैं, यानी असेस करते हैं और इसलिए हमें वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट केयरफुली, इसलिए हमें जो मज़मून है वो हमें एहतियात से रीड करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम वोकैबुलरी में हमारे पास एक्टिविटी है राइट द कंटेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स देन कंसल्ट थिसॉरस टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम्स। ओके, सो here the words dazzling, imagination, remarkable, composed, preservation, bestowed, message, superstition and abundant। ओके, तो हम इसके इन वर्ड्स के कंटेक्चुअल मीनिंग्स और सिनोनिम्स थिसॉरस से हम फाइंड आउट करके राइट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये हमारे पास कंटेक्चुअल मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स, यानी जो हमारी एक्टिविटी थी उससे रिलेटेड हम कंटेक्चुअल मीनिंग्स फाइंड आउट राइट करेंगे और सिनोनिम्स फाइंड आउट करेंगे थिसॉरस से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है डैज़लिंग। डैज़लिंग मीन ब्राइट, ब्राइट यानी बहुत चमकदार, रोशन, और इसका सिनोनिम है एक्सट्रीमली ब्राइट, ग्लीमिंग। ठीक है, यानी बहुत रोशन और चमकदार। ठीक है, और ब्रिलियंट भी हो सकता है, शाइनिंग भी हो सकता है। ठीक है, इसका सिनोनिम। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन तख़य्युल, इमेज, कंटेक्चुअल मीनिंग है इमेज, और इसका सिनोनिम है क्रिएटिव पावर, फैंसी। ठीक है, यानी तख़य्युल, क्रिएटिव पावर, क्रिएटिव थॉट्स, फैंसी और माइंड्स आई भी हम कर सकते हैं सिनोनिम में। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रिमार्केबल। रिमार्केबल मीन नुमाया, गैर मामूली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कंटेक्चुअल मीनिंग है, और यानी लेसन के हवाले से इसका ये मीनिंग बनता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, लेकिन इसके सिनोनिम क्या हैं इसके रिमार्केबल के? एक्सेप्शनल, गैर मामूली, अमेजिंग, हैरान कुन। ठीक है, अनकॉमन, अनयूजुअल, वंडरफुल, अमेजिंग। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड है कंपोज्ड। कंपोज्ड मीन लिखा हुआ, रिटन, जामे, मुकम्मल, और इसका यानी कंटेक्चुअल मीनिंग रिटन है, और इसके सिनोनिम क्या है? काम, कलेक्टेड और क्रिएटेड, डिवाइज्ड। ओके, तो ये इसके सिनोनिम हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मीन प्रोटेक्शन, यानी तहफ़्फ़ुज़, महफूज करना, हिफाजत देना, महफूज करना, और इसके सिनोनिम में है मेंटेनेंस, केयर, सेफ गार्ड, ये इसके सिनोनिम हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेस्टोर्ड। बेस्टोर्ड मीन अता करना, देना, किसी को कोई चीज़ देना, गिफ्टेड विद, कोई चीज़ अता करना, गिफ्ट करना, तोहफ़ा देना। ठीक है, तो इसका ये कंटेक्चुअल मीनिंग है, और इसके सिनोनिम है कन्फर ऑन, गिवन, ग्रांटेड, अवॉर्डेड, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैसेज। मैसेज मीन पैगाम, वर्ड्स, कोई बातचीत, कोई कलाम, पैगाम। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो है कम्युनिकेशन, न्यूज़, डॉक्यूमेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मीन तोहम परस्ती, या कह लें कि तोहम, फाल्स नोशन, यानी झूठा मनगढ़ंत नज़रिया, और ये कंटेक्चुअल मीनिंग है, और इसके सिनोनिम है अनफाउंडेड बिलीफ, यानी कि जिसकी बुनियाद ना हो, वो अकीदा, वो तसव्वुर, फाल्स बिलीफ, झूठा तसव्वुर, और हम कर सकते हैं फलेसी, रॉन्ग आइडियाज़, ये भी इसको सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ विच इज़ द लास्ट वन, अबंडन। अबंडन मीन तर्क करना, छोड़ देना, गिव अप,
इसका कंटेक्चुअल मीनिंग है विदड्रा फ्रॉम, ये इसका कंटेक्चुअल मीनिंग हुआ। और इसका सिनोनिम है लीव या लेफ्ट भी बोल सकते हैं, डेजर्ट छोड़ देना, गिव अप तर्क कर देना, रिनाउंसिंग तर्क करना, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम हुए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो वोकैबुलरी की फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो हमने कंटेक्चुअल मीनिंग और सिनोनिम की जो राइट करने थे वो हमने ये वी हैव डन। एंड नेक्स्ट वी सी व्हाट द नेक्स्ट एक्टिविटी, ओके वी विल सी। यस, हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है विच इज़ द पार्ट बी ऑफ वोकैबुलरी एंड मैच कॉलम ए विद बी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। हमने वर्ड्स के मीनिंग फाइंड करने हैं और उसको मैच करना है। तो ये जब यानी लाइन लगा के हम मैच करते तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता, तो इसलिए मैंने ये नंबर के साथ मार्क आउट किया है, ठीक है। तो ये जो यानी रिलेटेड हैं, जो मैच हो रहे हैं, उनको सेम नंबर से मैंने शो आउट किया है। तो कॉलम ए में है फर्स्ट वन इज़ चार्म। चार्म मीन दिलकश, अट्रैक्टिव। तो इसका जो बी कॉलम में इसका मैचिंग वर्ड है वो है अट्रैक्शन, ठीक है। चार्म, अट्रैक्शन, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज़ कंपोज। कंपोज मीन लिखना, जामे, राइट किया हुआ। तो इसका जो कॉलम बी में मैचिंग वर्ड है वो है राइट, ठीक है। कंपोज, राइट, ओके। नंबर थर्ड पे है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन कोई तहजीब, सकाफ़त। तो इसका जो सिनोनिम है, जो इसका कह लें कि मीनिंग है इसका, वो कॉलम बी में इसका कल्चर, ठीक है। सिविलाइजेशन, कल्चर। नेक्स्ट है नंबर 4 फेथ। फेथ मीन यकीन, ईमान। और इसका सिनोनिम है बिलीफ, ठीक है। बिलीफ, ईमान, अकीदा। तो ये इसका मैचिंग वर्ड है, ठीक है। फेथ, बिलीफ। अच्छा, नेक्स्ट वन है इराडिकेट। इराडिकेट मीन ख़त्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, ख़त्म कर देना। तो इसका मैचिंग वर्ड है एलिमिनेट। कॉलम बी में देखिए अपर मोस्ट, एलिमिनेट। तो इराडिकेट, एलिमिनेट। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ एलिक्वेंट। एलिक्वेंट मीन फसीह बलीग, यानी बहुत फसाहत और बलागत वाला। तो इसका मैचिंग वर्ड है फ्लुएंट। फ्लुएंट मीन यानी बहुत रवानी से, बहुत फसीह बलीग तरीके से, ठीक है। तो फ्लुएंट, एलिक्वेंट, फ्लुएंट, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ बेस्ट आउट विद। बेस्ट आउट विद अता करना, देना। तो इसका जो मैचिंग वर्ड है टू कन्फर एज अ गिफ्ट, ठीक है। यानी किसी को कोई चीज़ गिफ्ट के तौर पे दे देना, अता करना। बेस्ट आउट विद, टू कन्फर एज अ गिफ्ट। द नेक्स्ट वन इज़ डिमोलिश। डिमोलिश मीन डिस्ट्रॉय, यानी इसका मीनिंग है ख़त्म करना, तबाह करना, ख़त्म कर देना। तो इसका मैचिंग वर्ड है डिस्ट्रॉय। कॉलम बी में देखिए नंबर 8 डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोसेलिटाइजिंग। प्रोसेलिटाइजिंग मीन किस चीज़ की अशात करना, फैलाना। तो इसका मैचिंग वर्ड है प्रीचिंग। ये इसका सिनोनिम है और इसका ये यानी हम इसको मैच करेंगे प्रीचिंग के साथ। प्रोसेलिटाइजिंग, प्रीचिंग, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग मीन हमेशा, अब्दी, हमेशा रहने वाला। तो इसका मैचिंग वर्ड है ये नंबर 10 है। तो इसका नंबर 10 देखिए कॉलम बी में नेवर एंडिंग, ठीक है। ना ख़त्म होने वाला, हमेशा रहने वाला। एवरलास्टिंग, नेवर एंडिंग, ओके। नंबर 11 पे देखिए एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट मीन कोई मुजस्सम, यानी कोई ज़िंदा एग्जाम्पल। तो इसका एम्बॉडीमेंट का जो मैचिंग वर्ड है वो है लिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। यानी ज़िंदा मिसाल। तो ये एम्बॉडीमेंट का सिनोनिम है लिविंग एग्जाम्पल। एम्बॉडीमेंट, लिविंग एग्जाम्पल, ओके। द नेक्स्ट वन इज़ क्योस। क्योस मीन तबाही, इंतशार। और इसका मीनिंग है कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मीन इंतशार, परेशानी, उलझन, ठीक है। तो ये इसका मैचिंग वर्ड है, ठीक है। इसको इसका सिनोनिम भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्ज। वर्ज मीन किनारा, या कह लें किसी चीज़ के दहाने पर, किनारे पर, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम है, इसका जो कह लें मैचिंग वर्ड है वो है एज। नंबर 13 पे देखिए कॉलम बी में एज, ओके। वर्ज, एज। नंबर 14 है वंडर। वंडर मीन हैरानी।
हैरान होना, इसका जो मैचिंग वर्ड है वो है सरप्राइज़। सरप्राइज मीन हैरान होना, और इसका ये सिनोनिम है वंडर, सरप्राइज। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डिग्निटी। डिग्निटी अज़मत, वक़ार, इज़्ज़त, और इसका मैचिंग वर्ड है प्राइड। प्राइड, इज़्ज़त, वक़ार, फ़ख्र। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम में आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है जो मैचिंग वर्ड्स जो एक्टिविटी थी वो हमने कर ली है, और नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास है वोकैबुलरी का पार्ट सी, और यहाँ पे क्या है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। यानी हमने इन वर्ड्स को हमने सेंटेंसेस में अपने अल्फाज में यानी हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? सेंचुरी, कंक्वेस्ट, इन्फ्लुएंशियल, डिटर्मिनेशन, डेलीगेशन, क्वाइटली, अर्ज, इग्नोरेंस। ठीक है, तो इन वर्ड्स के हमने सेंटेंसेस जा करने बनाने हैं। तो हम ये सेंटेंसेस देखते हैं, बनाते हैं इंशाल्लाह। सी लो, यस, हमारे पास ये सेंटेंसेस हैं जो हमने बनाने थे, और जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है वो है सेंचुरी। सेंचुरी मीन सदी। इन द 5th and 6th centuries मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। यानी 5वीं और 6वीं सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर या किनारे पर खड़ी थी। ठीक है, तो ये सेंचुरी का सेंटेंस हुआ। इन द 5th and 6th centuries मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कंक्वेस्ट। कंक्वेस्ट मीन फतह। द अरब्स मेड मैनी कंक्वेस्ट इन 17th century। अरबों ने यानी अरब के लोगों ने 7वीं सदी में बहुत सारी फतूहात की, तो बहुत सारी मफतूहात की। ठीक है, यानी 7वीं सदी में अरबों ने बहुत सारी फतूहात की। ओके, यानी बहुत सारे इलाके फ़तह किए। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल मीन बाअसर, असर और सूख वाला। इन्फ्लुएंशियल पीपल मिस यूज़ देयर अथॉरिटीज़। असर और सूख वाले पीपल जो लोग हैं वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंशियल पीपल मिस यूज़ देयर अथॉरिटीज़। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी पुख्ता इरादा, अज़्म मुसम्मम। एंड द सेंटेंस इज़ हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन इज़ अ की टू सक्सेस। यानी मेहनत और इरादा कामयाबी की कुंजी है, या कामयाबी की चाबी है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन वफ्द। एन अमेरिकन डेलीगेशन केम टू पाकिस्तान फॉर इन्वेस्टमेंट। एक अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आया। एन अमेरिकन डेलीगेशन केम टू पाकिस्तान फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ क्वाइटली। क्वाइटली मीन खामोशी से, चुपके से। ही वेंट अवे क्वाइटली फ्राम द हाउस। वो घर से खामोशी से चला गया। ठीक है, चुपके से चला गया। ही वेंट अवे क्वाइटली फ्राम द हाउस। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अर्ज। अर्ज मीन ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स फ्राम द सोसाइटी। यानी उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि वो माशरे से जो गलत अकायद हैं उनको जड़ से उखाड़ फेंके या उनका कला कमा करे। ठीक है, ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीव्स फ्राम द सोसाइटी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मीन जहालत। द रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्राम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को जहालत से ईमान की तरफ, ईमान की रोशनी की तरफ उठाया, या ईमान की बुलंदियों तक ले गए। ठीक है, द रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्राम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है फिक्सेशन। फिक्सेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन बाय एडिंग अ प्रीफिक्स और सुफिक्स टू अ रूट वर्ड। ठीक है, यानी फिक्सेशन में या तो प्रीफिक्स लगाया जाता है, यानी रूट वर्ड के शुरू में किसी यानी वर्ड का एडिशन किया जाता है, और या फिर किसी में यानी एंड पे, यानी रूट वर्ड के एंड पे कोई वर्ड
लगाया जाता है उसके मीनिंग चेंज करने के लिए, ठीक है। यानी जब हम रूट वर्ड के साथ उसके शुरू में या आखिर में प्रीफिक्स करते हैं या सुफिक्स लगाते हैं तो उसके रूट वर्ड के जो मीनिंग है वो चेंज हो जाते हैं, उसको अफिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि प्रीफिक्स क्या है और सुफिक्स क्या है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास वर्ड है ऑथर। ऑथर मीन मुसन्नफ़, यानी जो बुक्स राइट करता है, जो भी लिखने वाला है, यानी ऐसे राइट करता है, ड्रामा राइट करता है, कोई भी चीज़ राइट करता है उसको हम ऑथर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने को ऑथर यानी हमने पहले को का एडिशन किया है, तो ये हमने प्रीफिक्स लगाया, ठीक है। यानी हमने जो रूट वर्ड है उससे पहले, प्री का मतलब होता ही पहले है, प्री पहले, फिक्स लगाना, प्रीफिक्स यानी रूट वर्ड के साथ पहले लगाना, ठीक है। तो को ऑथर ये प्रीफिक्स है और को प्रीफिक्स है और को ऑथर शरीक मुसन्नफ़, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो कोलैबोरेशन करते हैं और एक दूसरे के साथ और वो मिलजुल के वो राइट करते हैं, जैसे ड्रामा हो गया या कोई भी यानी बुक्स के मुख्तलिफ पार्ट हो गए तो वो मिल के कोलैबोरेशन करते हैं और वो को ऑथरिंग करते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब लाजमी, ज़रूरी, और इसमें अननेसेसरी, अन जो है वो प्रीफिक्स है, अननेसेसरी गैर ज़रूरी इसका ये मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये अननेसेसरी, अन जो है वो प्रीफिक्स है, अननेसेसरी, ठीक है, यानी रूट वर्ड से इसका मीनिंग चेंज हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फेयर। फेयर मीन इंसाफ, जायज़, और इसका प्रीफिक्स लगाने से अनफेयर, अन प्रीफिक्स लगाने से इसका मीनिंग चेंज हो गया, अनफेयर नाइंसाफ़ी, ठीक है, नाजायज़। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ मॉरल। मॉरल मीन इखलाकी, और इसका प्रीफिक्स लगाने से इमोरल प्रीफिक्स लगाएंगे तो उसका मीनिंग गैर इखलाकी हो जाएगा और इसका रूट वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रीफिक्स या सुफिक्स लगाने से रूट वर्ड से उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टाई। टाई मीन बांधना, जोड़ना, अनटाई खोलना, ठीक है। तो ये अन जो है ये प्रीफिक्स है, अनटाई खोलना। नेक्स्ट वन इज़ डेंजर। डेंजर, डेंजर मीन ख़तरा, इन डेंजर ख़तरे में होना, डेंजर ख़तरा है और इन डेंजर ख़तरे में होना। तो ये जो डेंजर नाउन है और इन डेंजर वर्ब है, ठीक है। तो इन डेंजर, इन जो है वो प्रीफिक्स है, इन डेंजर ख़तरे में होना। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन कह लें कि शऊरी तौर पर बाखबर, ओके। तो इसका प्रीफिक्स लगाएंगे अनकॉन्शियस, बेखबर, बेहोश, ठीक है। तो बेशऊर भी कह सकते हैं इसको, अनकॉन्शियस। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्चून। फॉर्चून मीन किस्मत वाला, खुशकिस्मत, एंड मिस फॉर्चून यानी मिस जो है वो प्रीफिक्स के तौर पे हमने लगाया, और मिस फॉर्चून बदकिस्मत, ठीक है, बदकिस्मती। नेक्स्ट वन इज़ काइंड। काइंड मीन शफकत, मेहरबान, काइंडनेस, काइंडनेस यानी काइंड रूट वर्ड है और इसके बाद हमने नेस लगाया है, तो ये क्या हुआ, सुफिक्स है, ठीक है। यानी रूट वर्ड के एंड पे जो वर्ड फिक्स किया जाए उसको हम सुफिक्स बोलते हैं, ठीक है। काइंडनेस, तो ये मेहरबानी, शफकत, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड केयर। केयर मीन ख्याल रखना, निगहदाश्त करना, ख्याल रखना, और केयरलेस, लापरवाह, ठीक है, यानी ख्याल ना रखना, ना रखने वाला, लापरवाह, ठीक है, गफलत वाला, केयरलेस। ओके, लेस जो है ये सुफिक्स है, केयर के साथ हमने लेस लगाया, सुफिक्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ पोस्टपोन। पोस्टपोन मीन मुलतवी करना, यानी देर से टाल देना, ताख़ीर करना। तो उसको इसका जो है पोस्टपोनमेंट ये सुफिक्स है, और पोस्टपोनमेंट यानी कह लें कि ताख़ीर से, ताख़ीर करना, यानी पोस्टपोन नाउन है और पोस्टपोनमेंट ये एडवर्ब इसको बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एडजस्ट। एडजस्ट मीन मौजू बनाना, कोई मुतनासब बनाना, मुताबिक बनाना, एडजस्ट मौजू करना, ठीक है। तो इसके एडजस्टमेंट, मेंट जो है वो सुफिक्स है, एडजस्टमेंट, ठीक है, यानी मौजू बनाना, मुताबिक बनाना, तो ये इसका एडवर्ब है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट वन है ट्रीट।
ट्रीट मीन सलूक करना, ट्रीटमेंट इलाज, मेंट जो है वो सुफिक्स है और ये जो रूट वर्ड है उससे इसका मीनिंग चेंज हो गया, यानी प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाने से रूट वर्ड से इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ मीनिंग। मीनिंग मीन मायनी, मीनिंगफुल बा मायनी, ठीक है, तो फुल जो है वो सुफिक्स है। नेक्स्ट वन इज़ हार्ड। हार्ड इज़ यानी मुश्किल, सख्त, और हार्डशिप मुश्किलात। शिप जो है यहाँ पे सुफिक्स के तौर पे यूज़ हुआ है। और नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड मीन दोस्त, फ्रेंडशिप दोस्ती। शिप जो है सुफिक्स है। और इसी तरह फॉन्ड। फॉन्ड मीन पसंद, फॉन्डनेस पसंदीदगी, शौक, ठीक है। फॉन्डनेस जो है नेस जो है वो सुफिक्स है। अच्छा, नेक्स्ट वन है हैप्पी। हैप्पी मीन खुश, हैप्पीनेस नेस जो है वो सुफिक्स है। जब हम हैप्पीनेस नेस का एडिशन करेंगे तो हम वाई को हटा के आई लगाएंगे, ठीक है। हैप्पीनेस खुशी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है कंफर्ट, विच इज़ द लास्ट वन, एंड इसका मतलब है आराम, कंफर्टेबल आरामदेह, ठीक है। एबल जो है वो हमारे पास सुफिक्स है, हमने सुफिक्स लगाया, कंफर्टेबल आरामदेह। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, डी पार्ट है वोकैबुलरी का, एंड add appropriate prefixes or suffixes to the following root words to make other words। यानी हमने रूट वर्ड्स के साथ सुफिक्स या प्रीफिक्स का एडिशन करना है, मुनासिब एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाने हैं और दूसरे यानी अल्फाज बनाएंगे जिनके मीनिंग चेंज होंगे रूट वर्ड से, ठीक है। तो हमारे पास वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, जैसे है वन, बिलीव, पैरेलल, जस्टिस, फ्लिंचिंग, नॉलेज, कंस्ट्रक्शन। ओके, तो हम इनके प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू आवर एक्टिविटी। यस, हमारे पास ये रूट वर्ड्स हैं और प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस के लगाने से हमने वो उनके मीनिंग चेंज हो गए रूट वर्ड से। हमारे पास रूट वर्ड है वन और वननेस। नेस जो है सुफिक्स लगाया, वननेस वहदानियत, ठीक है, यंगागत वहदानियत। वन, वन का मतलब होता है एक, ठीक है, वन, वननेस। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बिलीफ। बिलीफ मीन अकीदा, यकीन, और डिसबिलीफ यानी क्या लें ना मानने वाला, काफिर, ठीक है, डिसबिलीफ कहेंगे उसे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डिसबिलीफ जो है, डिस जो है ये प्रीफिक्स है, ठीक है। वननेस में नेस सुफिक्स था और डिसबिलीफ में डिस जो है प्रीफिक्स है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ पैरेलल। पैरेलल मीन मतवाजी, मिसाल, और अनपैरेलल बेमिसाल, गैर मतवाजी, ठीक है। अन जो है वो प्रीफिक्स है, ठीक है, तो अनपैरेलल बेमिसाल। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ जस्टिस। जस्टिस मीन इंसाफ, और इनजस्टिस नाइंसाफ यानी गैर इंसाफ़ी, नाइंसाफ़ी, ठीक है। इन जो है ये प्रीफिक्स है, इनजस्टिस। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फ्लिंचिंग। फ्लिंचिंग मीन यानी झुकना, बेंट ऑन अ बेंट वे फॉर द रीज़न ऑफ पेन, ठीक है, यानी दर्द की वजह से झुक रहे होना, उसको फ्लिंचिंग बोलते हैं, ठीक है, झुकना। अनफ्लिंचिंग यानी ना झुकना, ना यानी पेन बर्दाश्त करना, अनफ्लिंचिंग, ठीक है। तो अन जो है वो प्रीफिक्स है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नॉलेज। नॉलेज मीन इलम, नॉलेजेबल यानी इलम के काबिल। एबल जो है वो सुफिक्स है, नॉलेजेबल। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास ग्रामर का पार्ट है और इसमें हम एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन or pronoun. It describes or point out a person, place or thing, or tell the number or quantity. Exemplary great या a famous poet. अच्छा, एडजेक्टिव जो है वो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है और यानी किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में पॉइंट आउट करता है या फिर नाउन के नंबर या क्वांटिटी के बारे में हमें बताता है, ठीक है। जैसे कि a famous poet यानी एक मशहूर शायर, तो ये पर्सन के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी है। ये पोइट कैसा है, फेमस है, ठीक है, मशहूर है, तो उसको फेमस जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। यानी किसी चीज़ की, नाउन की या प्रोनाउन की सिफ्त, उसके बारे में, क्वालिटी के बारे में बताना, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव्स। हमने एडजेक्टिव्स को जो करेक्ट एडजेक्टिव्स हैं उनको चूज़ करना है। और यहाँ पे ऑप्शन भी दी गई हैं। नंबर 1 है इशफाक अहमद वाज अ डैश राइटर, फेम्ड, फेमस, फेमसली, इनफेमस। तो हम फेमस जो है उसको चूज़ करेंगे जो करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट एडजेक्टिव फेमस। ओके, द नंबर 2 इज़ दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार, इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मिंग। यानी हमें जो चॉइसेस होती हैं उनमें हमें जो करेक्ट है एडजेक्टिव है वो हमें क्लू कर जाता है और हम फिर उसको चूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है जो करेक्ट है वो इन्फॉर्मेटिव है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेमिनार। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, एनएग्जाइटी, एनेक्शियस, एनेक्साइटीज, एनेक्शियसली, ठीक है। तो जो करेक्ट है वो एनेक्शियस है, ठीक है। माई मदर बिकम्स एनेक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट, यानी मेरी माँ परेशान हो जाती है अगर मैं घर लेट जाऊँ, यानी देर से जाता हूँ तो मेरी माँ परेशान हो जाती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 4, इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, एडवाइजेबल, एडविजिबल, एडवाइजिंग, एडवाइज्ड। तो जो करेक्ट है वो एडवाइजेबल है। एडवाइजेबल मीन मशवरा देने वाला या मुनासिब। इट इज़ एडवाइजेबल टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफिस, यानी ये मुनासिब होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफिस से हम सही मालूमात हासिल करें। ओके, एडवाइजेबल, मुनासिब, मशवरा देने वाला। ओके, नंबर 5 इज़ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ डैश फॉर दिस क्यूज़, यानी रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्डेड। तो जो करेक्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योज, यानी इस बदनज़मी का, इंतशार का कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योज। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्राम द यूनिट एंड चूज़ देम इन सेंटेंसेस, यानी यूनिट से हमने टेक्स्ट से हमने 10 एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ठीक है। यानी इन आवर ओन वर्ड्स वी मेक सेंटेंसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी। यस, हमारे पास एडजेक्टिव्स एंड सेंटेंसेस। ओके, हमने एडजेक्टिव्स पिक आउट किए हैं यूनिट से। द फर्स्ट वन इज़ ट्रैकलेस। ट्रैकलेस मीन बेरास्ता। अरेबिया हैज़ ट्रैकलेस डेजर्ट्स एंड सैंड ड्यून्स, यानी अरब जो है वो बेरास्ता सहरा और रेत के टीले रखता है, या अरब में बहुत सारे बेरास्ता सहरा और रेत के टीले हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डैज़लिंग। डैज़लिंग मीन खीरा करना, बहुत रोशन, चमकदार। और इसका सेंटेंस है इन समर देयर आर डैज़लिंग रेज ऑफ सन ऑल अराउंड, यानी मौसम गर्मा में हर तरफ सूरज की चमकीली शुआएं होती हैं या रोशन चमकदार शुआएं होती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल मीन वेरी हॉट। यहाँ पे जो ट्रॉपिकल है वेरी हॉट इसका मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने बनाया है आई लाइक ट्रॉपिकल फ्रूट्स, तो इसका मतलब होता है कि जो गर्म इलाकों के फल होते हैं, जैसे गर्म इलाकों के फल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बनाना है, मैंगो है, यानी और बहुत से, जैसे ये मेलन फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं वो सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स में आते हैं, ठीक है। तो जो इक्वेटर से जो नियर रीजन होते हैं उनको जो भी वहाँ की जो क्लाइमेट है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो उसको हम ट्रॉपिकल बोलेंगे, ठीक है। तो आई लाइक ट्रॉपिकल फ्रूट्स, मुझे ये ट्रॉपिकल कह लें मौसमी फल बहुत पसंद हैं, यानी ट्रॉपिकल बहुत गर्म, ठीक। अच्छा, स्टारी। स्टारी मीन तारों भरा। द सीन ऑफ स्टारी नाइट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, यानी तारों भरी रात का मंजर बहुत दिलकश है। द सीन ऑफ स्टारी नाइट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ 50। 50 मीन यानी नंबर है 50। प्लीज़ गिव मी 50 रुपीज़, मुझे प्लीज़ 50 रुपये का नोट दीजिए, तो ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रेड। एडजेक्टिव है मक्का इज़ सिचुएटेड अबाउट 50 माइल्स अवे फ्रॉम द रेड सी। मक्का
बहीरा अहमद से तकरीबन 50 मील के फासले पर वाक़ है। मक्का इज़ सिचुएटेड, सिटी मक्का है, मक्का इज़ सिचुएटेड अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ रिमार्केबल। रिमार्केबल मीन नुमाया, गैर मामूली। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, यानी अरबों का हाफजा गैर मामूली था या अरब गैर मामूली हाफजा रखते थे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी। एलिक्वेंट, एलिक्वेंट मीन फसाहत और बलागत वाले। दे वर एलिक्वेंट पीपल बिकॉज दे वर वेरी एक्सप्रेसिव इन देयर टॉक, यानी वो बहुत फसाहत और बलागत वाले, बहुत रवानी वाले पीपल थे, लोग थे, क्योंकि वो अपनी गुफ्तगू बहुत वजाहत से करते थे, एक्सप्लेन करते थे। तो दे वर एलिक्वेंट पीपल बिकॉज दे वर वेरी एक्सप्रेसिव इन देयर टॉक। ओके, द लास्ट वन इज़ सेकेंड लास्ट, लॉन्ग। लॉन्ग मीन लंबा। दे मेमोराइज्ड हंड्रेड्स लॉन्ग पोएम्स, यानी उन्होंने सैकड़ों लंबी नज़में याद की या याद कर रखी थी। दे मेमोराइज्ड हंड्रेड्स लॉन्ग पोएम। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ अरेबिक विच इज़ द लास्ट वन। अरेबिक मीन अरबी। अल्लाह अलमाइटी चूज़ द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज वर्ड्स, यानी अल्लाह ताला ने अपने कलाम के लिए अरबी ज़ुबान को चूज़ किया। अल्लाह अलमाइटी चूज़ द अरेबिक लैंग्वेज फॉर हिज वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है ग्रामर पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। यस, हमारे पास ग्रामर पार्ट में एक्टिविटी है कंडीशनल्स। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इसमें 4 टाइप की कंडीशंस होती हैं, जैसे 0 कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल एंड फोर्थ कंडीशनल। ओके, यहाँ पे है फर्स्ट टाइप की, टाइप 1 ओपन कंडीशन है, यानी कंडीशनल टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल्स ऑफ दिस टाइप टेल्स अस दैट समथिंग विल हैपन इफ़ अ सर्टन कंडीशन इज़ फुलफिल्ड, यानी कोई चीज़ वाक़ई होगी, वक़ूफ़ पज़ीर होगी अगर जो ये कंडीशन है, ये शर्त है, ये अगर पूरी है, अगर ये शर्त पूरी है तो फिर ये चीज़ होगी। द कंडीशन में और मे नॉट बी फुलफिल्ड, यानी कंडीशन जो है वो पूरी हो सकती है और पूरी नहीं भी हो सकती। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दे अराइव लेट, अगर वो देर से पहुँचते हैं, दे विल मिस द बस, तो वो बस को यानी खो देंगे, यानी बस को मिस कर देंगे। ठीक है, अगर वो लेट पहुँचते हैं तो वो बस को मिस कर देंगे। तो इसमें ये फर्स्ट कंडीशनल की ये यानी रूल होता है कि अगर जो कह लें कि इफ़ क्लॉज है उसमें प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, जैसे दे अराइव फर्स्ट फॉर्म है दे अराइव, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, और उसके जो मेन क्लास है उसमें वो सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होगा। ठीक है, दे विल मिस द बस, यानी विल मिस ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, यानी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म का इजाफा हुआ है। ठीक है, यानी सिंपल इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। ठीक है, और इसमें आपने ख्याल रखना है कि फर्स्ट में वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इफ़ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, इसकी ये फर्स्ट टाइप की ये कंडीशन है। ओके, द नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ब्स, यानी हम जो हमारे पास वर्ब्स दिए गए हैं, ये जो हमारे पास वर्ब बैंक है उनको यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। हमारे पास वर्ब्स कौन कौन से हैं? हरी, गिव, इनवाइट, सेल, इन्फॉर्म, गो, विन, हेल्प, अलाउ, प्ले। ओके, नंबर 1 है इफ़ आई सी असलम, आई विल, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है विल की। ठीक है, आइल इसको आइल करेंगे, आई शैल, आई भी के साथ शैल यूज़ होता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो आइल का मतलब हुआ आई शैल। ठीक है, आइल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो, अगर मैं असलम से मिलता हूँ तो मैं उसको कल डिनर पे बुलाऊँगा। ठीक है, इफ़ आई सी असलम आइल इनवाइट हिम टू डिनर टुमारो। ठीक है, यानी यहाँ पे फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस, और यहाँ पे फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ आई डैश आउट, इफ़ आई गो आउट आइल टर्न ऑफ द टीवी, यानी अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मैं टीवी ऑफ करूँगा। ठीक है, आइल
ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल, अगर आप लोगों पे ट्रिक्स करते हो यानी करतब यानी उनके साथ चालाकियाँ करते हो, दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, तो वो दोबारा तुम पे एतमाद नहीं करेंगे। यानी यू प्ले ट्रिक्स यानी यू प्ले ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और दे विल नॉट ट्रस्ट ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। यानी इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, नंबर 4 है द फार्मर सेल्स ऑल हिज कीवी फ्रूट इन द मार्केट, ही विल बी वेरी प्लीज्ड। यानी किसान जो है, अगर किसान मार्केट में बाज़ार में कीवी फ्रूट फ़रोख्त करता है, ही विल बी वेरी प्लीज, तो वो बहुत खुश होगा। ठीक है, तो यानी फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस है इफ़ क्लॉज में, और मेन क्लॉज में ही विल बी वेरी प्लीज्ड, ये यानी उसका पैसिव वॉइस है प्रेजेंट टेंस का, फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस है विल बी वेरी प्लीज्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा विद योर होमवर्क, तुम्हारे होमवर्क में यानी घर के काम करने में मैं आपकी मदद करूँगा। इफ़ आई कैन, अगर मैं कर सकता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके, नंबर 6 है आई विल अलाउ यू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक, मैं आपको अपनी बाइक चलाने दूंगा अगर आपको पसंद है, अगर आप पसंद करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है विल यू गिव दिस बास्केट टू आंटी सूफ़ी इफ़ यू सी हर, क्या आप ये बास्केट आंटी सूफ़ी को देंगे अगर आप उन्हें मिलते हैं तो। ठीक है, यानी ये फर्स्ट में जो मेन क्लॉज है उसमें फ्यूचर टेंस है, और जो इफ़ क्लॉज है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, नंबर 8 है इफ़ वी हरी वी विल कैच द बस, वी शैल कैच द बस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है विल। ओके, यहाँ पे इफ़ क्लॉज में हम हरी लगाएंगे यानी प्रेजेंट टेंस है, और नेक्स्ट जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। यानी फर्स्ट टाइप की कंडीशन में होता ही ये रूल है कि इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और जो मेन क्लॉज है उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ होता है। ओके, नंबर 9 है विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, अगर आप क्या आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मुझे इतला देंगे अगर आप लेट हो रहे हैं, यानी अगर आप लेट हो रहे हैं तो क्या आप मुझे इतला देंगे। तो यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस है, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है, ही विल विन द कंपटीशन, तो वो मुकाबला जीत जाएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन, यानी ही विल विन ये फ्यूचर टेंस है, और इसमें प्रेजेंट टेंस इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस चूज़ हुआ है। ठीक है, ओके, ये हमारे कंडीशनल जो सेंटेंस थे वो कंप्लीट हुए, और इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है पुट द सूटेबल वर्ब्स इन द गिवन ब्लैंक्स, यानी ब्लैंक्स में हमने जो सूटेबल वर्ब्स हैं उनको यूज़ करना है। ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, मैं इस घर में 1970 से रहता रहा हूँ। हैज़ बीन, हैव बीन, वॉज, विल बी, तो आई है तो आई के साथ हैव बीन यूज़ होगा, और ये क्योंकि ये 1970 है तो आई हैव बीन। ठीक है, और आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है नंबर 2 ही डैश हियर येस्टरडे, हमारे पास वर्ब्स हैं हैज़ कम, केम, विल कम, कम। ओके, तो ही डैश हेयर येस्टरडे, वो यहाँ कल आया, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस है केम, ही केम हेयर येस्टरडे, यानी जहाँ पे हम देखते हैं कि येस्टरडे वर्ड यूज़ हुआ है तो उसके लिए हम केम लगाएंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि ये कल की बात है, यानी ये पास्ट टेंस की बात है, ही केम हेयर येस्टरडे। ओके, नंबर 3 है इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल, अगर तुम आते हो आई शैल बी अवेलेबल, तो मैं मुहैया हूँगा, मैं दस्तयाब हूँगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल है
यानी फर्स्ट टाइप कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ पे इफ़ यू कम यानी प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, कम, विल कम, हैव कम, केम, लेकिन हम यहाँ पे कम आएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस इसकी कंडीशन है, प्रेजेंट टेंस होगा इफ क्लॉज में और दूसरी में सिंपल फ्यूचर होगा, तो यहाँ पे हम कम लगाएंगे। ओके, नंबर 3 है ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर यानी अगले साल, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो विल हैव, विल बी, शैल, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब के साथ टेक, फर्स्ट फॉर्म है तो हम विल लगाएंगे, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ही डैश टू अस टुमारो, यानी वो हमें कल मिलने आएगा, तो क्या होगा, कम्स, विल कम, केम, हैड कम, तो टुमारो से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो कल आएगा, तो ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो हम विल कम लगाएंगे, ही विल कम टू अस टुमारो। ये हमारे सेंटेंस कंप्लीट हुए और हमारा वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट कंप्लीट हुआ, और टुमारो इंशाल्लाह वी विल डू द राइटिंग स्किल, एंड इफ़ यू हैव लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ press the like button and share the video with your friends and relatives, and if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you can receive the new notification of new lesson. Remembers me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.